बीच आज सनातन महासंघ के संस्थापक जागो भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भाई गौतम जी हैं, जो देश भर में गांव-गांव भ्रमण करके ईसाई मिशनरी एवं इस्लामिक धर्मांतरण के षड्यंत्र को रोकने हेतु युवाओं में धर्म जागरण अभियान चला रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पर 30 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। भाई गौतम जी की शिक्षा भी गुरुकुल परंपरा से ही हुई है। आइए आज हम सभी दिल की गहराइयों से गौतम जी का स्वागत करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं डायस पर कि आकर के वो हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे हम राम राज्य की ओर अग्रसर हों। भाई गौतम जी। सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमौक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नमौक्तिं विधेम। मंचस्थ उपस्थित FTS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और FTS की पटना इकाई की प्रमुख आदरणीय बहन जी, हमारी मंच संचालक महोदया तथा जिनका ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी उद्बोधन हम सब ने अभी सुना, ऐसी सुश्री मीनाक्षी सहरावत जी। मुझे ऐसा लगता है कि FTS के बहुत सारे कार्यकर्ता कलकत्ता में पिकनिक मनाने आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से संख्या हमारे बीच में होनी चाहिए थी थोड़ी कम है, पर कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं हम उनके बीच में अपनी बात को रखेंगे। और FTS जैसे राष्ट्रवादी संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं को, आदरणीय विशेष रूप से नीरज जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सुप्रयास किया कि देश के लगभग 22 राज्यों से नौजवान साथियों को यहाँ पर बुलाने का, एकत्रित करने का और एक माला में पिरोने का कार्य किया। तो एक बार अपने नीरज जी के लिए जोरदार। मैं समझता हूं कि आप कल से विभिन्न वक्ताओं के राष्ट्रवादी सत्य उपदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही थोड़ा हो सकता है आप लोग बोर हो गए हों, परंतु मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा केवल 45 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। निश्चित ही ये बातें आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत लाभकर सिद्ध होंगी। एक बार सबसे पहले तो उद्घोष कीजिए, भारत माता की। थोड़ी ऊर्जा के साथ, आप लोग सब ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। भारत माता की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। अभी का जो विषय है वो राम राज्य का विषय है। पिछले कई दशकों से देश राममय वातावरण में संलिप्त नजर आता है। मीनाक्षी जी ने राम राज्य के विषय में बात करते हुए अलग अलग संप्रदायों का जो विज़न है, जो मिशन है, इसके बारे में भी चर्चा करी, और मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में कुछ चर्चा परिचर्चा रखना चाहता हूँ। राम राज्य एक परिकल्पना है सनातन वैदिक धर्म के शासन और प्रशासन व्यवस्था की। राम राज्य एक प्रतिनिधि, एक प्रारूप है सनातन धर्म का विजन ऑफ रेगुलेशन का, कि सनातन धर्म की मूल विचारधारा क्या है।
राम उसके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि राम के समय में राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सनातन धर्म का जो आइडियोलॉजी, जो आइडियल जो व्यवस्था थी, उसको पूर्ण रूपेण अपने कार्यकाल में संचालित किया। उनसे पहले बहुत से राजा हुए, बहुत से शासन करता हुए जो सनातन वैदिक धर्म के अनुकूल शासन चला रहे थे, परंतु उसमें बहुत बार कुछ कमी पेशियां रह जाती थी। परंतु इस संसार के इतिहास में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने सनातन धर्म की नियम व्यवस्था के अनुसार अपने शासन प्रशासन को संचालित किया। इसीलिए सनातन का जो शासन है वो राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और उसी विषय में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन भारत के ही नहीं, विश्व के बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि जैसे राम है हमारे आराध्य, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शासन है, जैसे सनातन धर्म का शासन है, वैसे ही तो इस्लाम का शासन है। जैसे राम हम लोगों के आराध्य हैं, पवित्र महानुभाव हैं, वैसे ही इस्लाम में मोहम्मद साहब हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। जैसे इस्लाम में मोहम्मद साहब हैं, सनातन में राम है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। राम जैसी बात करते हैं, जिस रास्ते पर जाने की बात करते हैं, वही रास्ता इस्लाम भी लेकर के जाता है, वही रास्ता क्रिश्चियनिटी भी लेकर के जाती है। तो हम किसी भी रास्ते से चलें, पहुंचना तो हमको सत्य के पास ही है, पहुंचना तो हमको धर्म के पास ही है, पहुंचना तो हमको विद्या के पास ही है। ऐसा हम लोगों के मन में एक मिसकॉन्सेप्शन भरा हुआ है, ऐसा हम लोगों के मन में एक भ्रांति भरी हुई है, ऐसी हम लोगों के मन में एक प्रक्षेपण भरा हुआ है। और हम सोचते हैं अरे राम, मोहम्मद और ईसा मसीह एक ही तो हैं, जो बात बाइबल कहती है वही कुरान कहती है, जो कुरान कहती है वही गीता कहती है, जो गीता कहती है वही तो सब कहते हैं। तो कहाँ भेद है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गीत केवल हम सनातन धर्मियों ने जोर जोर से गाया। ये गीत केवल राम के मानने वालों ने अपने राम मंदिर में सुबह और शाम सुनाया। लेकिन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गीत आपको कभी भी किसी भी देश और विदेश और विश्व की मस्जिद से सुनने में नहीं आया। ये गीत आपको कभी मदरसे में किसी मौलाना और मुल्ला मौलवी ने नहीं गुनगुनाया। केवल हम गुनगुनाते हैं, केवल हम एकता की बात करते हैं, केवल हम सौहार्द की बात करते हैं, क्योंकि हमारे मनों में एक इंजेक्शन ठोक दिया गया है कि जो सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। हम सनातन धर्मी ये मानते हैं, तो शायद इस्लाम भी यही मानता होगा और इसी का पैगाम सुबह और शाम मस्जिदों से 5 बार अजान में देता होगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे कथावाचक कहते हैं अरे जब हमारे मुल्ला जी अपनी नमाज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने हनुमान चालीसा की थोड़ी सी वॉल्यूम डाउन कर लेना। यदि मुल्ला जी नमाज कर रहे हो, अजान दे रहे हो और मस्जिद से हुंकार भर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी भागवत कथा को थोड़ा विराम दे दें और उनका सम्मान करें। क्योंकि हमें लगता है कि सनातन धर्म कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सब लोग प्रेम से रहें, सब लोग मिलकर रहें, सब लोग एकता में रहें, सब लोग संयुक्त होकर के रहें, सब लोग अपनत्व के साथ रहें, सब लोग ममत्व के साथ रहें। तो शायद इस्लाम भी ऐसा कहता होगा। हम लोग सोचते हैं क्योंकि सनातन धर्म का उद्घोष है, क्योंकि राम का उद्घोष है, क्योंकि राम राज्य का उद्घोष है, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरहा पागनन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अपने भीतर की बुराइयों को निकालते हुए अच्छाइयों को बढ़ाते हुए इस संसार को आर्य बनाओ, मेक दिस यूनिवर्स नोबल। शायद यही इस्लाम भी कहता होगा, शायद यही बाइबल भी कहती होगी, शायद यही मोहम्मद साहब का पैगाम होगा, शायद यही ईसा मसीह की बात होगी। और इसी कंफ्यूजन में हम लोग भटक जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और उनके चाकुओं की, उनके तलवारों की भेंट चढ़ जाते हैं।
हमको लगता है कि जैसे हम लोग कहते हैं अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मुख्य उद्घोष है कि अयम निजः परो वैति, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंचा, ये नीचा, ये अपना, ये पराया, ये गोरा, ये काला, ये अमीर और ये गरीब, ये दुर्भावना है, ये सोच संकुचित मानसिकता वाले लोगों की है। इसीलिए तुम पूरी वसुधा को अपना परिवार मानो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये मुख्य उद्घोष है, राम राज्य का ये मुख्य उद्घोष है। हमको लगता है शायद अल्लाह ताला का भी ये उद्घोष होगा, और इसीलिए हम मूर्खतापूर्ण हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा इसके साथ साथ बोलते हैं अली मौला 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 अली। कहाँ? मस्जिद में नहीं, किसी मिंबर पे नहीं, किसी मीनार में नहीं, किसी मदरसे में नहीं, अपने सनातन धर्म की सबसे ऊंची पीठ राम कथा की व्यास पीठ से बैठ करके हमारे सनातन धर्मी, हमारे कथावाचक, हमारे धर्मगुरु इस बात को कहते हैं, और हम उनकी इस बात को सुन करके न केवल ताली बजाते हैं बल्कि उनकी कथा करने के बाद उनकी पॉकेट में 4 करोड़ रुपए डाल करके बोलते हैं वाह बापूजी आपने कितनी बढ़िया कथा सुनाई, हमारे तो रोम रोम में ऊर्जा का संचार हो गया। सोचिए हम लोग अपनी जड़ें खोद रहे हैं कि नहीं, और ये धर्मगुरु, ये तथाकथित आचार्य, ये तथाकथित भगवादारी हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नहीं। जो सच्चे भगवादारी हैं उनका सम्मान हमें सबको करना है, ये बात याद रखनी है। लेकिन जो नकली हैं, जो फर्जी हैं, हमको भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, उस पर सावधान होना है। अच्छा, इन लोगों के असत्य बताने के कारण हम लोग राम राज्य, किंगडम ऑफ इस्लाम और किंगडम ऑफ गॉड को एक ही समझते हैं, इस्लामिक स्टेट को भी वही समझते हैं और वही समझते हैं। लेकिन हम कभी भी इनसे पूछते नहीं, अरे भैया जिस अजान को तुम रोकने को कह रहे हो वो मुल्ला जी क्या बोल रहा है 5 समय, उसका अर्थ तो बताओ। क्योंकि हमको लगता है जैसे हम मंदिर में खड़े होकर के बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टुवर्ड्स द राइटियस पाथ। शायद मुल्ला जी जो 5 समय बोल रहे हैं उसका भी यही अर्थ होगा कि हे मोहम्मद साहब, हे अल्लाह ताला, हम सब सुखी से रहे, हम सब एक रहे, हम सब मिल के रहे। शायद ये होगा, इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते कि वो बोल क्या रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमें लगता है हमारा जैसा गायत्री मंत्र है, हमारी जैसी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना है, वैसे ही वो लोग भी बोल रहे होंगे। लेकिन नहीं, सावधान सनातन धर्मियों, वो दिन में 5 बार तुमको चेतावनी देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं है। वो चेतावनी देते हैं और हम मूर्ख हिंदू, हम मूर्ख सनातन धर्मी अपनी कथा को बंद करके उनकी चेतावनी को सुनने के लिए कान लगा लेते हैं। अरे मुल्ला जी का चेतावनी देने का समय हो गया, जरा कथा को रोक दो, जरा हनुमान चालीसा को रोक दो। और ना केवल वो चेतावनी देते हैं तुम्हें, बल्कि जब तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामनवमी जन्मोत्सव आने पर अपने सनातनी भाइयों का संगठन करके, समूह बना करके सड़कों पर शोभा यात्रा लेकर के निकलते हो, तो तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा करके ये कहते हैं कि हम तो तुम्हें दिन में 5 बार चेतावनी दे रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं है। तुमने नहीं माना तो हम क्या करें? तुम तो सुन रहे थे, अब लो आंसू गैस के गोले मस्जिदों के ऊपर से, मदरसों के ऊपर से, मिंबर और मीनारों के ऊपर से तुम पर बरसाए जाते हैं, तुम पर पत्थरबाजी होती है, और फिर भी तुम नहीं सुधरते और कहते हो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अब सनातन धर्मियों का क्या होगा? अरे कौन बचाएगा तुमको? तुम्हारे अस्तित्व पर संकट है। तुम्हारी भूल है कि तुम वेद को, उपनिषद को, दर्शन को, गीता, महाभारत और रामायण को
कुरान की श्रृंखला में ला करके खड़ा करते हो और बार बार कहते हो कि जो कुरान कहती है वही गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। अरे सावधान हो जाओ सनातन धर्मियों और पढ़ो अपनी गीता को, पढ़ो अपने उपनिषदों को, पढ़ो अपने वेदों को, पढ़ो अपने मनुस्मृति को, पढ़ो अपनी रामायण को और पढ़ो उनकी कुरान को, पढ़ो उनकी हदीसों को, ताकि तुमको पता चले कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ताकि हम लोगों को पता चले सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमको पता नहीं चलता, हमें लगता है मुल्ला जी मस्जिद में मदरसे में कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन मुल्ला जी क्या कहते हैं, फैजन सलखल अशहुरुल हुरम फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वखजुहुम वसरुहुम वखउदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतवुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मैं नहीं कह रहा, मीनाक्षी जी ने नहीं कहा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह करके नहीं गए, उनकी कुरान की सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 कहती है कि फिर जब हराम के महीने बीत जाएं उनकी घात में बैठो और इन मुशरिकों को, इन मूर्ति पूजकों को, इन अल्लाह को ना मानने वालों को, इस मोहम्मद पर ईमान ना लाने वालों को घात में बैठ करके जब मौका पाओ इनके सरों को इनके धड़ों से अलग कर दो। हम नहीं कहते, उनकी कुरान कहती है और हम फिर भी क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, अब तुम्हें कौन बचाएगा। और ये एक नहीं, ऐसी 13-14 ऐसी आयतें हैं और असंख्य ऐसी अवैज्ञानिक बातें हैं जिनको पढ़ करके हमको लगता है अरे हमारे भाई तो हैं, क्या हो गया, उनकी इफ्तार पार्टी में जाकर के शामिल हो जाओ, कुछ नहीं गुजरेगा। पढ़ो कुरान में सूरा तौबा 9 आयत संख्या 29 तुम्हारे सर्वनाश की बात करती है और कहती है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्यहुम सागिरून। ए ईमान ना लाने वालों, ए मोहम्मद साहब को ना मानने वालों, ए कुरान को ना मानने वालों, ए अल्लाह ताला को ना मानने वालों, ए इस्लाम को ना मानने वालों, तुम्हारी गर्दनें उतारी जाएंगी जब हमारी बहुसंख्या तुम्हारे क्षेत्रों में होगी। वो तुमको चेतावनी देते हैं और तुमको लगता है जैसे हम अपने मंदिरों में अपने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के गीत गा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, वैसे ही वो अल्लाह की पूजा कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। ऐसा ही सोचते हैं हम लोग और फिर कहते हैं हम राम राज्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे वो लोग बनाएंगे इस्लामिक स्टेट, क्योंकि वो केवल भाषणों में, क्योंकि वो केवल नारों में अपनी बातों को लेकर के सीमित नहीं है। हर एक देश के और विदेश के और हर एक क्षेत्र के मुसलमान का बेटा मदरसे में जाता है, इसीलिए इस्लामिक स्टेट बनाना सरल है। वो बना ले जाएंगे, वो उद्घोष नहीं करेंगे, वो हमारी तरह भाषण नहीं देंगे, वो हमारी तरह उत्सव नहीं मनाएंगे, लेकिन अपने घर के एक एक बच्चे को मदरसे में भेज करके वो एक दिन इस देश में, वो एक दिन इस पूरी धरती पर इस्लाम का झंडा चांद सितारे वाला कायम कर देंगे और हम कहेंगे हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, और अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे और फिर कहेंगे हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अरे तुम्हारी भूल है, तुम राम राज्य को भूल जाओ, तुम भूल जाओ, हिंदू राष्ट्र को नहीं बना सकते। यहाँ कितने नौजवान बैठे हैं, अब इससे विचार कर लो कि जब उनकी जमातें सजती हैं, जब उनके जल्लूस होते हैं, तो वो लोग अपने इस्लाम पे समर्पित होकर के ज़मीन पर बैठ कर के भी सुनते हैं। और हम लोग इतना खर्चा करते हैं और फिर भी हमारे लोग दूर दूर से आते हैं और कमरों में जाके सो जाते हैं। बताइए क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? मेरे को अभी 102 डिग्री बुखार है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आए हैं तो क्या खाली हाथ चले जाएंगे? आप लोगों के बीच में आए हैं और पिछले 30 दिनों से मैं घर नहीं गया। गांव गांव जा कर के अपने सनातन धर्मी नौजवानों को जागरूक करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कैसे हमारा धर्म बचेगा? अरे वतन की फिक्र करो, है नादाम मुसीबत आने वाली है। तुम्हारी चर्चाएं भी नहीं होंगी कहीं,
तुम्हारे घर, तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टियां जो तुम बना रहे हो और बच्चों को विदेशों में भेज करके यहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, ये सब फ्लॉप हो जाएगा। और हम क्या सोचते हैं, 500 साल के बाद हमने राम मंदिर बना लिया तो बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार दिया। अरे 550 साल तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तुम्हारे देश में, अपने देश में, अपनी जन्मभूमि पर तंबू के नीचे फटी हुई तिरपाल में पढ़े रहे और हम आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अरे सोचिए कि हमको कहाँ जाना था, हमको क्या करना था। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हम सबको कह रहे हैं, उनकी आवाज को हम नहीं सुन रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक एक सनातन धर्मी को पुकार दे रहे हैं और हम नहीं सुन रहे, कान को बंद करके गांधी की तरह बैठ गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबको झकझोर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यदि मंदिरों में ही सिर्फ कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा। मुझे गुरुकुलों में पढ़ाया जाए, विद्यालयों में लाया जाए और आचरण में उतारा जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा। लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अब तो मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, हमारा काम आसान हो गया। अरे जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। वो लोग अपने जलसों और उत्सवों में खड़े होकर के कहते हैं, अरे तुम्हारे मुंह पर कहते हैं कि ये सनातन धर्मियों, जब मोदी चले जाएंगे अपने मठ में, जब योगी चले जाएंगे अपने मंदिर में, तो तुम सनातन धर्मियों को कौन बचाएगा, हम तुम पर शासन करेंगे। और फिर हम कह रहे हैं कि राम राज्य हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? राम राज्य नहीं बनेगा केवल भाषण वादे नारों से। राम राज्य नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। राम राज्य नहीं बनेगा गिरजा मस्जिद मिंबारों से। राम राज्य नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठी कारों से। राम राज्य बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। हमको अपने घरों के बच्चों को सनातन वैदिक धर्म के गुरुकुल में भेजना होगा। वो मुल्ला, वो इस्लामिक वैचारिक व्यक्ति अपने बच्चे को मदरसे में भेज रहा है, वो कुरान का स्वाध्याय उसको करा रहा है, वो हदीसों का स्वाध्याय उसको करा रहा है, वो मोहम्मद साहब और अल्लाह ताला का फरमान उनको पढ़ा रहा है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या गुरुकुल में भेज रहे हैं? बोले गुरुकुल में जाके क्या बनेगा? पंडित बनेगा, पुजारी बनेगा, बामन बनेगा, पुरोहित बनेगा, हवन कराएगा, दक्षिणा लाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। अरे राम राज्य वालों, पढ़ो। चरक सुश्रुत धन्वंतरी कहीं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में पढ़ने नहीं गए थे। भारत के गुरुकुलों में पढ़ करके वो दुनिया के पहले सर्जन बने सुश्रुत। भारत के गुरुकुलों में पढ़ करके दुनिया के पहले मेडिकल साइंटिस्ट बने चरक। और ये केवल मैं यहां पर आकर के एफटीएस के मंच पर बोलकर आपको नहीं कह रहा हूं। आप जाइए जर्मनी में, आप जाइए ऑस्ट्रेलिया में, जितनी चिकित्सा विज्ञान के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, सबके दरवाजों पर चरक सुश्रुत की मूर्तियां स्थापित हैं, जो इस बात को कह रही हैं कि तुम्हारे देश में कितनी महान संपदा है। और फिर भी हम अपनी संस्कृति पर संदेह कर रहे हैं, अपनी संस्कृति पर हमको संशय है। और फिर ये तो इस्लाम की बात हुई। फिर हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये इस्लामिक लोग तो हैं ही ऐसे। ईसा मसीह तो ठीक है, बाइबल का पैगाम देने वाला वो पिता परमेश्वर तो ठीक है, वो हालेलुया वाले तो बहुत अच्छे हैं, उनको अपने गलों से लगा लो। चर्च में मोमबत्ती तो हम जला ही सकते हैं क्रिसमस डे पर जाकर के, क्या हो गया? हम गुड फ्राइडे तो मना ही सकते हैं, कोई बात नहीं। अरे पढ़ो, जिस पिता परमेश्वर को तुम खुदा का बेटा मान करके बैठे हो और कहते हो कि हाँ किंगडम ऑफ गॉड और राम राज्य एक ही बात है, पढ़ो ईसा मसीह क्या कहता है बाइबल में। मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में वो ईसा मसीह जिसको तुम खुदा का बेटा मान करके बैठ गए हो, जो ईसा मसीह जिसको तुमने अपनी छातियों पर भारत में बिठा लिया है, जिस ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए तुम्हारे बच्चे बाहर जाकर के चर्च के 25 दिसंबर को खड़े हो जाते हैं, वो ईसा मसीह अपनी बाइबल में कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ,
I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ईसा मसीह कह रहा है। ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम देने आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन करने आया हूं। मैं इस धरती पर एक पुत्र को अपने पिता से, एक बेटी को अपनी मां से और एक सास को अपनी बहू से जुदा करने आया हूं, ताकि एक ही घर के लोग आपस में दुश्मन और शत्रु और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं। कौन कह रहा है? ईसा मसीह कह रहा है, जिसको हम चाव से कहते हैं कोई बात नहीं, ये ईसा को मानने वाले ईसाई तो हमारे भाई हैं, ये ईसाई नहीं है, तुम्हारे गर्दनों के कसाई हैं, इसीलिए इनसे भी सावधान हो जाओ। यदि सावधान नहीं हुए तो मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हम हिंदुओं को तो शर्म नहीं आती। मीनाक्षी जी अभी बता रहे थे कि सनातन धर्मी रोज सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, ये गाता है खूब गीत। मंदिर में जाकर के आरती घुमाता है, मंदिर में जाकर के घंटी बजाता है, मंदिर में जाकर के माथा टिकाता है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों से, कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से, कभी भी योगेश्वर श्री कृष्ण से, कभी भी योगीराज शिव से, कभी भी वीर हनुमान से ये शिक्षा नहीं लेता कि उनके हाथों में शस्त्र और अस्त्र विद्यमान है। हमको उनसे सीखना चाहिए। अग्रतश्चतुर्ः वेदा पृष्ठतः शस्त्रम धनु, इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। वेद कहता है एक हाथ में माला हो और एक हाथ में बाला हो, एक हाथ में शांति हो और एक हाथ में क्रांति हो, एक हाथ में शस्त्र हो और एक हाथ में शास्त्र भी होना चाहिए। तुमने शास्त्र को तो अपने मंदिरों में लाल कपड़े में लपेट करके रख दिया और रोज दिया बत्ती जला करके कहते हो गीता महारानी नमो नमः, हो गया काम, बस इतना पर्याप्त। अरे उसको खोल करके पढ़ो, गीता क्या कहती है, गीता तुमको क्या संदेश देती है, उसको पढ़ो। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। एक तरफ हमने शस्त्र को फेंक दिया, एक तरफ हमने शास्त्र को फेंक दिया। अरे जाकर के कम से कम देखो तो सही, तुम्हारे देवी देवताओं के मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हुई है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथ में धनुष और बाण है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, वीर हनुमान के हाथ में गदा है, योगीराज शिव के हाथ में त्रिशूल है, माँ जगदम्बा के हाथ में भाला है, महाराणा प्रताप के हाथ में भाला है। तुम्हारे पूर्वज तुमको रोज संदेश दे रहे हैं पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अरे उनके मदरसों में स्टॉक होकर के रखे हुए हैं हथियार, और तुम्हारे मोबाइल में 1 लाख का आईफोन तो है पर एक हथियार नहीं है। इसीलिए हमारी बेटियों की आबरू और इज्जत और अस्मिता को समय समय पर जिहादियों के द्वारा लूटा जाता है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। मैं पूछना चाहूँगा एक प्रश्न, ईमानदारी से जवाब देना। यहाँ कितने महानुभाव ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं? एक बार ईमानदारी से हाथ उठाइए, ईमानदारी से कितने बच्चे बताइए। ऐसे हम लोग राम राज्य बनाएंगे? यहाँ त्रिवेदी भी हैं, यहाँ द्विवेदी भी हैं, यहाँ चतुर्वेदी भी हैं, यहाँ शर्मा भी हैं, यहाँ मिश्रा भी हैं, लेकिन बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल में। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ईसाई मिशनरियों के स्कूल में। तुम्हारी संस्कृति को गिराने के लिए 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके तुम्हारे राम की शिक्षा को, तुम्हारे कृष्ण की शिक्षा को, तुम्हारे चरक सुश्रुत धन्वंतरी गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि की शिक्षा को, आचार्य चाणक्य की शिक्षा को, महर्षि दयानंद की शिक्षा को एक इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पे कानून ला करके अवैध घोषित कर दिया और तुम्हारे गुरुकुलों में बैठे हुए आचार्यों के सरों को धड़ों से अलग कर दिया। तुम्हारे नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा, तुम्हारे विक्रमशिला को तोड़ा, तुम्हारे उद्यंतपुरी को तोड़ा। किस लिए तोड़ा? ताकि वो मैडम मॉन्टेसरी के कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना इस देश में कर सके। और कॉन्वेंट स्कूल का इतिहास पढ़ लेना। कॉन्वेंट स्कूल इसलिए खोले गए थे क्योंकि पाश्चात्य देशों में परिवार व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती थी। क्योंकि प्लेटो कहता है,
जिसको यूरोप के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं होल यूरोपियन सिविलाइजेशन इज फुट नोट ऑफ प्लेटो। वो प्लेटो अपनी पुस्तकों में कह रहा है कि बच्चे तो आपसी आनंद में बाधा हैं, इसलिए बच्चे हों तो उनको छोड़ दो, यदि बच्चे रहेंगे बीच में तो बहुत अच्छा। इसीलिए हम लोगों ने, हिंदुओं ने नारा भी बना दिया, ना बच्चा ना बच्ची नींद आवे अच्छी। पहले हमारा था हम दो हमारे दो, फिर हो गया हम दो और बच्चा तो एक ही अच्छा। अब है बच्चा ना बच्ची नींद आवे अच्छी। किसकी वाणी है? प्लेटो की वाणी है। और जब वो यूरोपियंस लोग, जब वो पाश्चात्य संस्कृति में मानने वाले लोग अपने बच्चों को ले जा करके रख देते थे तो उनके पठन पाठन और लालन पालन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए अंग्रेजी व्यवस्था ने कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना करी, जहां अनाथ बच्चे पढ़ेंगे जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, और यहाँ उस कुव्यवस्था को ला करके भारत में स्थापित कर दिया। और हमको लगता है कॉन्वेंट मतलब मॉडर्न, कॉन्वेंट मतलब पैरामीटर ऑफ स्टैंडर्ड। कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो बड़ा विद्वान बन जाएगा, कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो बड़ा मनीषी बन जाएगा, अरे कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो अपने धर्म से विमुख हो जाएगा। इसीलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ करके कॉन्वेंट की स्थापना की गई। तुम्हारे ब्रह्मचारी जो गुरुकुलों में पढ़ते थे वो वैज्ञानिक थे, वो इंजीनियर थे, वो अभियंत्रिकी थे, वो चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा व्यवस्था में उच्चतम स्थान रखते थे। उस व्यवस्था को तोड़ करके गुलाम बनाने वाली शिक्षा कॉन्वेंट व्यवस्था को भारत में स्थापित कर दिया। और जो मजबूरी थी, जो जानबूझ करके हम पे इम्पोज किया गया था, सबसे पहला कार्य क्या करना था कि भारत में आज़ाद होने के बाद इन कॉन्वेंट की बिल्डिंगों को यहाँ से भगाना था। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हमने अंग्रेजों की परंपरा का बड़ी ईमानदारी और बड़ी शिद्दत से भारत में पालन किया। जो सेंट मैरी कॉन्वेंट उनको खोल करके गए थे, हमने उनका इतना ईमानदारी से पालन किया कि उसके पड़ोस में ही बोला भगत सिंह कॉन्वेंट स्कूल, सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल। झूठ नहीं बोल रहा हूं, गूगल पे डाल करके देख लीजिए। अरे वो शिक्षा व्यवस्था तुमको तोड़ने के लिए थी और तुमने मूर्खों ने क्या किया, उसको इम्पोज कर लिया। तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है उन स्कूलों में, और हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, हमारा बच्चा कम से कम मॉडर्न तो बन रहा है। याद रखना, जो भी माता पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं उनको 20, 22, 25 साल का होने दो। तुम्हारे हाथों को पकड़ के तुमको घर से बाहर निकाल करके वृद्धाश्रम का रास्ता ना दिखा दे तो मेरा नाम बदल देना। अभी हाल फिलहाल में मैं एक मैगजीन में रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक खबर छपी, देहरादून में एक दंपत्ति ने अपने 2 बेटों को पढ़ा लिखा करके कॉन्वेंट शिक्षा व्यवस्था से, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से खूब कामयाब कर दिया और दोनों बेटों को ले जाकर के कनाडा में सेटल कर दिया। दंपत्ति भारत में ही रहने लगी। कुछ दिन के बाद माँ की सेहत बिगड़ी, माँ की सेहत खराब हो गई तो पिता ने फोन किया कि बेटा माँ के अंतिम समय नजदीक आ गए हैं, माँ मृत्यु की चौखट पर खड़ी है, माँ अंतिम पायदान पर है, मृत्यु का ग्रास बनने वाली है, आ जाओ और अंतिम समय में माँ से मिल करके उसकी अंत्येष्टि संस्कार में मुखाग्नि दे दो। बेटे ने कहा ठीक है हम आ जाते हैं। माँ का अंतिम समय आया। 2 बेटे रहते थे कनाडा में, एक बेटा आया, माँ की लाश पड़ी हुई थी घर में। पिता ने अपने पुत्र से पूछा क्या बात, रोहित और मोहित नाम के 2 भाई थे, रोहित भैया मोहित नहीं आया। तो रोहित ने एक ऐसी बात अपने पिता से कही कि पिता ने शमशान जाकर के अपनी पत्नी का दाह संस्कार करने के बाद वापस घर लौट करके कमरा बंद करके पंखे से लटक करके फांसी लगा ली। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या कहा होगा। इस रहस्य का उद्घाटन हुआ उनके सुसाइड नोट में। उनके सुसाइड नोट में इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। पिता ने लिखा कि मैंने अपने जीवन का सर्वस्व आहूत कर दिया अपने बेटों को कामयाब बनाने के लिए। मैंने अपने जीवन की संपूर्ण ऐश्वर्य धन संपदा लगा दी अपने बेटों को संस्कारी बनाने के लिए, उच्चता देने के लिए, और अपने बेटों को सेटल कर दिया कनाडा में।
और जब अंतिम समय माँ का आया तो हमको लगा बेटे मुखाग्नि देने आएंगे। मैंने दोनों बेटों को निमंत्रण दिया था। एक बेटा मोहित आया, रोहित नहीं आया। मोहित से मैंने पूछा कि भैया रोहित क्यों नहीं आया, तो उसने एक ऐसी बात कह दी कि मेरा मन हुआ कि अब मुझे इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसकी माँ चली गई, अब मैं भी इस संसार से अलविदा कहना चाहता हूं और मैं फांसी लगा रहा हूं। क्या कहा था मोहित ने? मोहित ने कहा था कि मैंने रोहित को सूचना दी। रोहित ने कहा इस बार माँ का देहांत हुआ है, तुम चले जाओ, जब पिता का देहांत होगा तो मैं चला जाऊंगा। ये देखिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है। और बहुत सारी माताएं बहनें और पुरुष सोच रहे होंगे अरे ऐसी बकवास कर रहा है, ये तो एक्सेप्शनल केस है। कोई बात नहीं, समय आएगा तो आपके गले पर शिकंजा भी कसा जाएगा। आप लोग इंतजार करिए भाई, और क्या हो सकता है। लेकिन जो लोग गंभीर होकर के सुन रहे हैं और मेरी बात पर विश्वास करते हैं, केवल उन्हीं माता पिता से कहूंगा, केवल उनसे, जिनको लग रहा है ऐसी बोल रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपने हाथों को उठा लें जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और मेरी बात पर यकीन करते हैं। हाथ उठा लीजिए और संकल्प लीजिए कि इसी सत्र में मैं अपने बेटे और बेटी को कॉन्वेंट से निकालूंगी। एक माता जी ने हाथ नीचे कर लिया, बोला मेरे से ये नहीं होगा, छोड़ो। तो जिन एक से भी होगा तो काम हो गया मेरा। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं, महर्षि दयानंद का नाम आपने सुना होगा, गुजरात की धरती से उदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो देश भर में संस्कृति का, भारत को आज़ाद कराने का नेतृत्व कर रहे थे। तो हजारों की सभाओं में जाकर के व्याख्यान देते थे, उद्बोधन देते थे, लोगों में राष्ट्र गौरव को जगाते थे। उनसे एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, स्वामी जी अपनी जवानी को खपा दिया आपने, और हर दिन आपका एक व्याख्यान होता है, हजारों लोग आपको आते हैं, सुनते हैं और घर को चले जाते हैं, आखिर इस उद्बोधन से होगा क्या, आखिर इस व्याख्यान से होगा क्या? तो स्वामी जी ने कहा क्या होगा ये तो बताऊंगा, क्योंकि उसकी शंका थी, आएंगे लोग, ताली बजाएंगे, घर को चले जाएंगे और भूल जाएंगे। आपके इस पुरुषार्थ का, आपके इस त्याग का हो क्या रहा है? तो स्वामी जी ने कहा कि 1000 सुनेंगे, 100 गुनेंगे, 10 चुनेंगे और एक ही बदलेगा। मैं वर्षों से उस एक को बदलने के लिए कार्य कर रहा हूं। तो इस सभा में 100 लोग बैठे हैं और 50 लोगों के बच्चे यदि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे 50 को नहीं निकलवाना, क्योंकि कुछ लोगों को तो देखना भी है ना वृद्धाश्रम का मुंह। तो जिन लोगों को नहीं देखना उन लोगों ने हाथ उठा दिया और संकल्प ले लिया, हमारा काम हो गया। तो मैं आप सब लोगों से अंतिम बात कहना चाहता हूं, शास्त्र और शस्त्र अपने हाथों में रखो। एक हाथ में भाला भी हो और एक हाथ में माला भी होनी चाहिए। एक शस्त्र तो होना ही चाहिए। एक सनातन धर्म कभी भी किसी को अटैक करने के लिए संदेश नहीं देता, डिफेंस करने के लिए संदेश देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक नारी के सम्मान में रावण का संपूर्ण कुल नष्ट कर दिया, जब उनकी पत्नी का दामन उन्होंने रावण जैसे पापी व्यक्ति ने छुआ। कौरवों को पांडवों ने कहा था, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। तो क्या हुआ फिर? एक महिला का अपमान किया था युधिष्ठिर की धर्मपत्नी का, तो पूरा कौरव वंश नष्ट कर दिया शस्त्र के बल पर। लेकिन सनातनी अभी भी नहीं जाग रहे। सनातनियों को अभी भी संशय है, अरे तुम बंगाल में अल्पसंख्यक होने जा रहे हो, तुम भारत के 10 राज्यों में अल्पसंख्यक होने जा रहे हो, तुम सनातन धर्मियों की 7 लाख संख्या को कश्मीर से काट करके आधी रात को भगा दिया गया, फिर भी तुम कह रहे हो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे तुम बंगाल में अल्पसंख्यक हो गए, तुम्हारी हस्ती नहीं मिटी क्या? तुम कश्मीर से काट काट करके भगा दिए गए, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम पाकिस्तान से मार मार करके महिलाओं के स्तनों को काट करके रेलगाड़ी के माल वाले डिब्बे में भर करके भारत भेज दिया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हारे भारत में, तुम्हारे ही घर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 500 साल तक कैद रहे तंबू और तिरपालों के नीचे, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हें बांग्लादेश से मार करके भगा दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? तुम्हारी छातियों पर लाखों लाख मदरसों को खड़ा कर दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या? अरे तुम्हारे राम और कृष्ण और भगवान शिव की मूर्तियों को तोड़ करके अफगान की मस्जिदों की सीढ़ियों में लगा दिया गया, तुम्हारी हस्ती नहीं मिट रही क्या?
और कितनी हस्ती मिटेगी। इसीलिए अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो एक सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है वो काम, इसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। अरे हिंदुओं, सनातन धर्मियों, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, बहती सागर से तुम पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते तो पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी पर, और वैदिक धर्म की जय के नारे लगते कश्मीरी घाटी पर। लेकिन हमने शस्त्र नहीं उठाया। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, शास्त्र को पढ़ो और शस्त्र को रखो। सनातन वैदिक धर्म किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, किसी के कंधे पर तलवार नहीं रखता। राम राज्य इस बात को नहीं कहता कि कोई व्यक्ति यदि राम को नहीं मानता, कोई व्यक्ति यदि कृष्ण को नहीं मानता तो उसके कंधे पर तलवार रखो और उसको जबरन सनातन धर्मी बनाओ, नहीं कहता। लेकिन इस्लाम कहता है जो मोहम्मद साहब पर ईमान न लाए उसके कंधे पर तलवार रखो, उसको भय के आधार पर, तलवार के आधार पर सलवार पहनने के लिए विवश करो। और इसी प्रकार ईसाईयत भी कहती है कि जो व्यक्ति जैसे ईसाई बने उसको वैसे बनाओ। किसी को आटे की ज़रूरत है उसको आटा दो और ईसाई बनाओ, किसी को दाल की ज़रूरत है दाल दो, ईसाई बनाओ, किसी को चावल की ज़रूरत है चावल दो और ईसाई बनाओ, किसी को घर और मकान और पैसे की शिक्षा की ज़रूरत है उसको कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा दो और ईसाई बनाओ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम राज्य में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है कि किसी के कंधे पर तलवार रखो या किसी को डर दो या किसी से जबरदस्ती करो और उसको सनातन धर्मी बनाओ। कभी नहीं। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा खड़े होकर के नहीं कह सकता कि मैं ईसाई था और मेरे कंधे पर तलवार रखी गई और तब मैं सनातन धर्मी बना हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय और मजहब का व्यक्ति खड़े होकर के विश्व पटल पर नहीं कह सकता कि मुझे आटा, दाल, बोरी, चावल और पैसा या संपदा का लालच दिया गया, लोभ दिया गया और मैं तब सनातन धर्मी बना। एक छोटी सी कथा आपके बीच में सुनाऊंगा। जिस समय हम भारत के लोग अंग्रेजों की पराधीनता की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उस समय बेल्जियम देश ने एक ईसाई मिशनरी को भारत भेजा जो अत्यंत विद्वान थे, जिनका नाम था फादर कैमिल बुल्के। फादर कैमिल बुल्के बाइबल के मर्मज्ञ थे। फादर कैमिल बुल्के जिंदावस्था पढ़े हुए थे। फादर कैमिल बुल्के तौरेत पढ़े हुए थे। फादर कैमिल बुल्के की कुरान पर भी अच्छी पकड़ थी। उनको भारत भेजा गया कि जाओ फादर कैमिल बुल्के, इस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम है, तुमको सहयोग मिलेगा, तुम्हारा केवल और केवल एक काम है, भारत के एक एक सनातन धर्मी को जो जैसे बने उसको वैसे ईसाई बनाओ। फादर कैमिल बुल्के भारत आए। भारत में आकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक उन्होंने भारत का भ्रमण प्रारंभ किया। घर घर गए, लोगों को ईसाई मत में धर्मांतरित करने का कुचक्र षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। लेकिन घूमते घूमते फादर कैमिल बुल्के के हाथ में रामचरितमानस लग गई और उसमें एक चौपाई थी जिसका यह आशय था कि यदि तुम अपने पिता से प्राप्त संपदा को, ऐश्वर्य को, धन को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उस प्रतिष्ठा और सम्मान और संपदा को बर्बाद करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। फादर कैमिल बुल्के ने इस बात को पढ़ा और बोला कि मैं जो ईसाई संप्रदाय का प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को झूठ बोल करके, बेवकूफ़ बना करके, लोगों का पागल बना करके उनको ईसाई मत में दीक्षित कर रहा हूँ, ये तो घोर पाप है। अब मैं ये नहीं करूँगा। फादर कैमिल बुल्के दुनिया के पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने सनातन धर्म अंग्रेजों के काल में भारत में रह करके स्वीकार किया और आजीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, आजीवन राम के राम राज्य का प्रचार भारत में करते रहे और अंतिम सांस भी उन्होंने भारत में ली। रामचरितमानस में न केवल पीएचडी करी अपितु हिंदी में पीएचडी करी और सनातन का प्रचार किया। क्या फादर कैमिल बुल्के के कंधे पर तलवार रखी गई थी? नहीं। फादर कैमिल बुल्के को कोई लालच दिया गया? अरे जिस व्यक्ति का उद्देश्य केवल इतना था कि भारत में केवल और केवल ईसाईयत का प्रचार करना है, वो सनातन का करने लगा। कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पढ़ करके। अब मैं अंत में 3-4 बिंदु बता करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा।
सनातन धर्म हमारे लिए और विशेष करके राम राज्य लाने के लिए हम किन किन भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तो बिंदु नंबर 1 है कि आप अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ना शुरू कीजिए। हमने अपने पूर्वजों को इतिहास को नहीं पढ़ा और क्या गाया अपने मंदिरों में, छलिया का भेष बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। हमने अपने मंदिरों में अपने महापुरुषों का, अपने पूर्वजों का, अपने आराध्य देवों का, अपने देवी देवताओं का रोज अपमान किया और बोला नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। क्यों? क्योंकि हमने योगीराज शिव के वास्तविक चरित्र को पढ़ा नहीं और उसको गंजेड़ी और भंगेड़ी बना करके प्रस्तुत कर दिया। तो जहां भी यदि देखो कि कोई भगवान शिव के ऊपर इस तरीके के गंदे, भद्दे, अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित गीत गा रहा है या बना रहा है तो उसको तुरंत टोको और उसको रोको, और तो भी ना माने तो उसको 2 ठोको। पहला बिंदु राम राज्य बनाने के लिए अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ो और सच्चे इतिहास को पढ़ो। राम कोई मदारी नहीं थे, कृष्ण कोई नाचने वाले छलिया रसिया चोर डाकू डकैत नहीं थे, और भगवान शिव कोई गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं थे। तुम खुद गाते हो, इसीलिए तुम्हारी बेटियां जब दिल्ली विश्वविद्यालय में जाती हैं और वहां कोई नजमा उससे प्रश्न करती है कि तू कृष्ण को मानती है, वो तो चोरी करके माखन खाता है, वो तो लड़कियों के साथ डांस करता है, तू शिव को मानती है, वो तो नीलकंठ पे चढ़ करके भांग पीता है, और तुम्हारी बेटी रीना को जब ये नहीं पता होता तो वो भी रजिया बन जाती है और तुम कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे ऐसे नहीं बना पाओगे। इसीलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को अपने धर्म का, अपने सत्य का, अपने ग्रंथ का इतिहास बताओ, नंबर 1। दूसरी बात, तुम सभी सनातन धर्मी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग जाट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग मराठी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग बंगाली, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑफ एनी बिरादरी, सब सनातन धर्म के ध्वज के नीचे आ जाओ। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सब गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर अपने अपने कार्यों को करते हैं। अरे देखो तो सही, अपने शत्रुओं से सीखो। जब इस्लाम की बात आती है, जब मोहम्मद साहब की बात आती है, जब अल्लाह ताला की बात आती है, जब कुरान की बात आती है, तो दुनिया के किसी भी कोने में जो मुसलमान बैठा होता है वो एक हो जाता है, एक हरे चांद सितारे वाले झंडे के नीचे आ जाता है। और तुम्हारी नुपुर शर्मा पर जब फतवे जारी किए जाते हैं तो तुम, कोई जाट बन जाता है, कोई गुजर बन जाता है, कोई मराठा बन जाता है, कोई तेली बन जाता है, कोई धोबी बन जाता है, कोई बामन बन जाता है, कोई बढ़िया बन जाता है, कोई जैन बन जाता है, कोई बुद्ध बन जाता है। नहीं, इस विभेद को छोड़ो और सब एक ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म के ध्वज के नीचे आओ। हिंदू हिंदू, भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है, अपने मंदिरों में जाकर के केवल पूजा अर्चना करके माथा मत टेको, उसको गीता स्टडी सेंटर भी बनाओ। जैसे एक एक मंदिर के सामने जो चर्च बनी हुई है, वो अपने चर्च में बाइबल का अध्ययन करते हैं। हर चर्च से एक बाइबल स्टडी सेंटर संचालित होता है, वो सब बाइबल पढ़ते हैं और तुम केवल जाकर के मंदिर में घंटी बजा करके घर आ जाते हो। इससे काम नहीं चलेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस भगवत गीता के उपदेश को अपने मंदिरों में पढ़ो और आपस में बैठ करके चर्चा परिचर्चा करो। कोई तुम्हारे धर्म पर आघात कर रहा है तो उसका मंथन मनन चिंतन करो और फिर उस पर एक्शन भी करो। ये हर व्यक्ति, एक एक आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या हम लोग भगवत गीता को कब तक लाल कपड़े में लपेट के रखेंगे? नहीं, उसको पढ़िए। अगला जो बिंदु है वो बिंदु है, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी संस्कृति में अनेक मंदिर हैं, चप्पे चप्पे पर मंदिर बने हुए हैं। तो तुम्हें अपना राहु केतु भूत पिशाच जिन्न डाकनी शाकनी उतरवाने के लिए किसी भी पीर की कब्र पर, किसी भी मजार पे, किसी भी आतंकवादी के मकबरे पर जाकर के माथा टेकने की जरूरत नहीं। अरे वो तुम्हारे मंदिर में आते नहीं, और मंदिर तो बहुत दूर की बात है, वो तो भारत माता की जय भी नहीं बोलते।
और तुम जाकर के उनके कब्रों पर माथा टेकते हो। अरे दादू ने एक बात कही, कम से कम अपने पूर्वजों को पढ़ लेते। दादू ने कहा, दादू दुनिया बावरी कब्रे पूजे ऊत, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। मैं मांगलिक हूं, मुल्ला जी मेरे पे ऐसा झाड़ा लगाओ कि मांगलिक दोष मुझसे हट जाए और मेरा शादी हो जाए, मुझे कोई छोरी नहीं मिल रही। बंद करो, ये कर्म करो। स्वेन कृतेन संवदेद कर कुर्वण्य ही कर्माणि, कर्म कीजिए और पीरों की कब्रों की मजारों पर जाना छोड़िए, क्योंकि जिन पीरों और कब्रों की अंदर जो लोग दफन हैं वो तुम्हारे पूर्वजों के विनाशक हैं और तुम उनकी उपासना करते रहते हो। अपने विनाशकों की भला कोई उपासना करने वाली कौम इस धरती में सम्मानित होती है? इसलिए बंद करो। उन्होंने तो जाकर के तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान को मार करके अपनी मस्जिद के बाहर उसकी समाधि बना दी और उस पर जूता रख दिया कि जो भी मस्जिद में नमाज करने मुल्ला जाएगा, जो भी मस्जिद में नमाज करने के लिए अल्लाह ताला का सजदा करने के लिए मुसलमान जाएगा, वो इस काफिर, इस सनातनी पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर 4 जूते मारेगा। और तुम जिस पृथ्वीराज चौहान को मरवाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र तुम सनातनियों ने अजमेर में बना दी, तुम जाकर के उस पर माथा टेकते हो कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। बंद करो ना। वो तुम्हारे पूर्वजों की हत्या कर रहे हैं और मारने के कई वर्षों तक भी उसकी समाधि पर जूता मार रहे हैं और तुम उनके मकबरों पर, कब्रों पर जाकर के माथा टेक रहे हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी की शव यात्रा में जाते हो तो आकर के 4 बार नहाते हो और उसी मरे हुए मुर्दे की कब्र पर चढ़ा हुआ प्रसाद बड़े चाव से खाते हो। डूब मरना चाहिए हम लोगों को। इसलिए राम राज्य तभी आएगा जब इस बिंदु का भी हम पालन करेंगे और अपने पूर्वजों का मखौल नहीं बनाना बिल्कुल भी। और हाँ, फिर से कह रहा हूं, जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं बालक, अपने बच्चों को निकाल लो, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में डाल लो, या कोई धार्मिक अच्छे इतने गुरुकुल बन गए। मीनाक्षी जी गांव गांव जाकर के अपना पल्ला फैला करके लोगों से निवेदन कर रही हैं कि अरे तुम्हारी जेब में 10 रुपए है तो 10 रुपए दो, 1 रुपए है तो 1 रुपए दो, तुम्हारी जेब में यदि 100 रुपए है तो 100 रुपए दो, तुम्हारी जेब में यदि लाख रुपए है तो लाख रुपए दो। कम से कम हम गुरुकुल तो खोलें और हमारी जेब से 1 रुपया नहीं निकल रहा है। उनके मस्जिद में जितना चढ़ावा आ रहा है उसका 10% मदरसे की शिक्षा में जा रहा है। करोड़ों रुपया वहाँ रोज हर मस्जिद से इकट्ठा होकर के दारुल उलूम देवबंद में इकट्ठा हो रहा है और हम अपने मंदिरों में जाकर के खूब पैसा चढ़ा रहे हैं और वो पैसा धर्म के प्रचार में नहीं लग रहा, संस्कृति के उत्थान में नहीं लग रहा, राष्ट्रवाद के विकास में नहीं लग रहा। तो क्या फायदा? क्या वो बाबा जी की मर्सिडीज में बैठने के लिए पैसा दिया था हमने? वो गुरुकुल शिक्षा में लगना चाहिए। इसलिए मंदिरों में चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर बहुत है यार। अब गुरुकुल जो बने हुए हैं और जो बनने वाले हैं, और मीनाक्षी जी जैसी योद्धा जिस गुरुकुल के लिए गांव गांव घूम करके भिक्षा अभियान चला रही हैं, उसमें कुछ तो दे। 100 रुपए नहीं दे सकते क्या हम? उसको पुष्पित और पल्लवित करो, नहीं तो 1 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है ये एक दिन वक्फ बोर्ड के नाम हो जाएगी और फिर उसमें मदरसा चलेगा, उसमें मस्जिद में इबादत और नमाज दी जाएगी। तो अपने संस्कृति के लिए पैसा गुरुकुल में दो। जो आसपास गुरुकुल चल रहे हैं, यहाँ तो आसपास 100 मदरसे हैं कलकत्ता में और गुरुकुल एक भी नहीं होगा। लेकिन जहां है, अगर 1 लाख रुपए कमाते हो तो क्या 1000 रुपए महीना में नहीं दे सकते? तब ना राम राज्य आएगा। केवल FTS का हमने मंच सजाया, आकर के ताली बजाई, वाह वाह गौतम जी ने क्या बढ़िया भाषण दिया, आनंद आ गया, ताली पीटो, हम आपको अपने शहर में भी बुलाएंगे। क्या ये हमारा उद्देश्य है? यदि हम अपने 22 शहरों के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं तो FTS ने कार्यक्रम कोई महज औपचारिकता निभाने के लिए नहीं किया है। हम यहां से संकल्प लेकर के जाएं कि अपने जीवन में कम से कम इन बिंदुओं का हम पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। क्योंकि हमारे राम का चरित्र पढ़िए ना, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भारत भू की अंतिम आशा बने रहे। अरे जिसने राजमहल के वैभव को वनवासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया,
जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, माना उसकी जन्मभूमि, मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले हर दिल में राम जरूरी है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे ये आशा करूंगा कि जिन बिंदुओं को मैंने आपके बीच में रखा, आप इसकी पालना अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों के बीच में करेंगे। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक आर्य उद्देश्य रत्नमाला नाम की पुस्तक आती है। उस आर्य उद्देश्य रत्नमाला में 100 परिभाषाएं हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। ऐसी 100 परिभाषाएं। आपके बच्चों को धर्म और अधर्म का पता तो होना ही चाहिए ना। तो 100 पुस्तकें, 100 परिभाषाएं हैं। एक वेबसाइट है arshsahitya.com, एक वेबसाइट है vedrishi.com, कहीं भी मिल जाएगी। इस पुस्तक को पढ़िए, जिस पुस्तक का क्या नाम है, आर्य उद्देश्य रत्नमाला। और एक पुस्तक और है, अपने महिलाओं से निवेदन करूंगा, अपनी बेटियों के पर्स में जरूर रखना, द लाइट ऑफ ट्रुथ, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश। इस्लाम की सच्चाई क्या है, ईसाईयत की सच्चाई क्या है, बौद्ध का संदेश क्या है, जैन का संदेश वास्तविक शांति का क्या है, दादू का संदेश क्या है, नानक का संदेश क्या है, ईश्वर का उपदेश क्या है, वैदिक धर्म क्या कहता है, वेद क्या कहता है, कुरान क्या कहती है, और गुरुकुल परंपरा क्या है, A to Z उस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ ट्रुथ। अपनी बेटियों के पर्स में, अपने बेटों के कबर्ड में लाइट ऑफ ट्रुथ रखो, उसका स्वाध्याय करेंगे तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो संस्कृति बचेगी। इसलिए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से उद्घोष कर दो, बोलो धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, बोलिए आचार्य चाणक्य की, बोलिए छत्रपति जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।